श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं वंदना आज पढ़ूंगी भगवत गीता के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे श्लोक 20, 21, 22, 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मना हम पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमयात्मन्तिकं यत् बुद्धिग्राम मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्त्वतं तः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्धादुः कंसयोग वियोगं योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, अपने आप में आनंद उठा सकता है। उसे आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु ये पतंजलि योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं मानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्यात पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चितिशक्तिरिति। यह चितिशक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परब्रह्म से तदात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इसे तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति
है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थितः कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थितः जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्तशक्तिरिति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयोभ्यासात् यह चित्तशक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के कथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से इस युग में योग की